केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे दिल्ली सर्विस बिल। ट्रांसफर और पोस्टिंग का ये बिल है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार मुखालफत कर रही है केंद्र सरकार की। जबरदस्त हंगामा लोकसभा में भी देखने को मिला। आज राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सर्विस बिल पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है और 7-8 अगस्त को राज्यसभा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली अध्यादेश बिल जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स एलजी के अधीन रहेंगी। एलजी ये तय करेंगे कि किन अधिकारियों का तबादला होना है, किन की पोस्टिंग होनी है। इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार लगातार केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को प्रहार खत्म करने की बात कह रही है, आरोप लगा रही है, तानाशाही का आरोप लगा रही है। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते रहे कि केंद्र की साजिश है, वो नहीं चाहते कि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली वालों का विकास हो। अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग वो एलजी को सौंपना चाहते हैं ताकि उनके हाथ की कठपुतली बनी रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया था कि क्योंकि दिल्ली संघीय शासित प्रदेश है, ऐसे में केंद्र के पास अधिकार होना चाहिए अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार अरविंद केजरीवाल उन अधिकारियों को परेशान करते रहे, दबाव बनाते रहे। दिल्ली शराब घोटाला मामला हो या फिर कोई अन्य मामला, अपने करप्शन को छिपाने के लिए अधिकारियों का इस्तेमाल करते रहे, दबाव बना रहे थे। इसलिए ये अध्यादेश जरूरी है। विवेक दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, आज सबकी निगाहें राज्यसभा में, आज टेबल करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सर्विसेज बिल राज्यसभा में। उधर आम आदमी पार्टी की भी तैयारियां, व्हिप जारी कर दिया गया अपने सांसदों के लिए। बिल्कुल पूजा, मैं बता दूं आज 11 बजे यहाँ पर अमित शाह खुद यहाँ पर बिल पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, लगातार जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो राज्यसभा की जो कार्रवाई है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो भीड़ चढ़ जाती है, कहीं ना कहीं स्थगित करनी पड़ती है। आज अध्यादेश बिल को लेकर अमित शाह आएंगे और उसमें अमित शाह बताएंगे इसके फायदे क्या। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के हाथ से जो संजीवनी निकल चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं निराश दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसे को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है कि मणिपुर हिंसे पर बात करी जाए। हालांकि सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जो विपक्ष दल है वो कहता है कि पूरे दिल इस पर चर्चा करी जाए, लेकिन सरकार बात करने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन का दौर है वो लगातार कहीं राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों ही सदनों में चल रहा है। पूजा, बिल्कुल। और सियासी संग्राम पहले मणिपुर में हमने देखा घमासान, और उसके बाद दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर अब चूंकि कांग्रेस का सपोर्ट भी मिल गया है दिल्ली सर्विसेज बिल पर आम आदमी पार्टी को, तो हमने देखा कि लोकसभा में कितने अग्रसन के साथ इस पर जो कांग्रेस सांसद थे वो प्रतिरोध जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, जिस तरीके से अपील कर रहे थे अरविंद केजरीवाल लगातार, क्योंकि उनका कहना था, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक मंशा थी, क्योंकि उनका पहले से ही ये वो था कि अध्यादेश बिल लाएंगे तो किस तरीके से और पार्टियां उनको अपने साथ किया जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार प्रयास कर रहे थे। चाहे टीएमसी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर सपा हो, तो कई पार्टियों को अपनी तरफ कर रहे थे। तो उसको देखे अब ये इसमें कांग्रेस की लगातार सपोर्ट में भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस भी चाह रही है कि अध्यादेश वापिस हो, क्योंकि जो आने वाला समय होगा कहीं ना कहीं फिर बदल का समय होगा, क्योंकि चुनाव है, हार जीत लगी ही रहती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज को लेकर चल रही है, क्योंकि पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल का। और फिर अरविंद केजरीवाल की जो हाथों से चीजें चली गई, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जो शराब घोटाले हुए, कई ऐसे कांड हुए जिसमें अधिकारियों को भी डराया धमकाया गया कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इधर उधर आपको भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए लोकसभा में ये बिल पास किया गया है। अमित शाह ने कहा था जरूरी है। पूजा, हमने बयान भी सुना था लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री का, और काफी आक्रामक अंदाज में उन्होंने सरकार को घेरते हुए, दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा था कि चूंकि करप्शन के मामलों में अधिकारियों पर दबाव बनाकर कभी फाइलें गायब करते हैं, कभी कुछ और घोटाले करते हैं, इस वजह से जरूरी है ये सर्विस बिल जो कि एलजी के पास रहेगा। तो एलजी ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर दिल्ली में हो तो अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन गड़बड़ियों को छिपाने की कोशिश ना करे सरकार।
बिल्कुल पूजा, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें शराब घोटाले की या फिर किसी भी कांड की, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार रहती है, क्योंकि रोकने का प्रयास किया जाता है वो प्रयास हो नहीं पाता। हालांकि अगर हम बात करें चाहे सत्येंद्र जैन हो, वो भी जेल की हवा खा चुके हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो वो भी जेल की हवा खा रहे हैं। और हालांकि सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये करप्शन का ही दौर था जिसको लेकर अध्यादेश जो बिल है उसको लाया गया है, क्योंकि इस करप्शन को ही देखते, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो यहाँ के जो मंत्री थे, जो नेता थे, बड़े नेता थे, वो दबा रहे थे लोगों को, क्योंकि चाहे पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा के लोग हो, तो कहीं ना कहीं उनको दबाने का काम किया जाता है। उसको लेकर अमित शाह ने भी बयान दिया था कि कहीं ना कहीं अध्यादेश जो बिल है उसको लाना बेहद जरूरी था। जी पूजा। शुक्रिया आपका विवेक दीक्षित, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे इस खबर पर देते रहेंगे। 11 बजे आज टेबल करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सर्विसेज बिल।